नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज सिंह पंवार में। और तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स फॉर द इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। सो बेसिकली एग्ज़ाम में यूजीसी नेट या यूपीएससी एग्ज़ाम में एमसीक्यू में इनके ईयर्स, कब ये प्रोटोकॉल्स आए थे और कब इनमें अमेंडमेंट हुए थे और क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस हुई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों रामसर कन्वेंशन। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन इट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड के बारे में है, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के बारे में है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। और इट वॉज एडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान, रामसर, इन 1971। This is the reason why it is called Ramsar Convention. It came into force in 1975. So दोस्तों, ये ईयर्स ज़रूर आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी के बारे में आप अधिकतर पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे जो भी कन्वेंशन है वो ईयर एक पैटर्न में फॉलो किए, जैसे कि 1971 जो सबसे पहले हुआ उसके, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको रामसर कन्वेंशन के फुल जानकारी चाहिए तो आप रामसर कन्वेंशन 1971 से सर्च कर सकते हैं और उसमें आप जानकारी आपको जो चाहिए वो मिल सकती है। दूसरा दोस्तों है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो दोस्तों, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सो दोस्तों, आपको ये याद रखना है स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। और इट वॉज एडॉप्टेड इन 2001 इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इट केम इनटू फोर्स इन 2004। तो दोस्तों, 2001 में ये जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में इसको एडॉप्टेड किया गया है और इसको 2004 में ये फोर्स में आया। थर्ड दोस्तों है CITE साइट्स। इट इज़ ए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सो इट वॉज एडॉप्टेड इन 1973. It came into force in 1975. And the fourth one is Convention on Biological Diversity. It is a convention for the conservation of biological diversity. It was adopted in 1972. It came into force in 1993. फिफ्थ है दोस्तों बॉन कन्वेंशन। इट इज़ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. It was adopted in 1979. It came into force in 1983. Sixth है दोस्तों वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन इट इज़ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. It was adopted in 1985. It came into force in 1988. सेवन्थ है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो इट इज़ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन substances that deplete the ozone layer. It was adopted in 1987. It came into force in 1989. Eighth है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज़ अ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions. It was adopted in 1997. It came into force in 2005. नाइन्थ है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. It is an international environmental treaty governing action to combat climate change through adaptation and mitigation efforts directed at control of emission of greenhouse gases that causes global warming. It was adopted in 1992. It came into force in 1994. 10th है दोस्तों रियो समिट. इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट. It was held in 1992 at Rio de Janeiro, Brazil. 11th है दोस्तों UNCCD. It is a United Nations Convention to combat desertification. It was adopted in 1994. It came into force in 1996. 12th है दोस्तों बेसल कन्वेंशन. It is convention on the control of transboundary movement of hazardous wastes and their disposals. It was adopted in 1989. It came into force in 1992. 13 है दोस्तों कार्टेगेना प्रोटोकॉल. It is an international environmental protocol on biosafety
to the Convention on Biological Diversity. It was adopted in 2000. It was adopted in 2000 and it came into force in 2003. 14th है दोस्तों UN RED. It is United Nations Program on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. It was created in 2008. 15 है दोस्तों नगोया प्रोटोकॉल. It is an international environmental protocol on access to genetic resources and their fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization to their Convention on Biological Diversity. It was adopted in 2010. It came into force in 2014. 16th है दोस्तों COP24. It is the 24th meeting of the Conference of Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It took place in 2018. 70th है दोस्तों COP21. It is the 21st meeting of the Conference of Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It took place in 2018. 18th है दोस्तों Kigali Agreement. So it is an amendment to the Montreal Protocol. It was adopted in 2016. It came into force in 2019. 19th है दोस्तों Minamata Convention. It is an international environmental treaty intended to protect health and the environment from the adverse effect of mercury. It was adopted in 2013. It came into force in 2017. 20th है दोस्तों रोटरडम कन्वेंशन. इट इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. इट वॉज एडोप्टेड इन 1998. इट केम इनटू फोर्स इन 2004. 21th है दोस्तों COP25. इट इज़ द 25th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इट टुक प्लेस इन 2019. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स में क्या अंतर होता है. तो दोस्तों कन्वेंशन इज़ अ मीटिंग और गैदरिंग टू फॉर्मुलेट और डेलिब्रेट ऑन अ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स framework in which the party decide the basic guideline. For example, Rio Convention. दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है. प्रोटोकॉल ऑन द अदर हैंड कंटेन स्पेसिफिक एम और लीगल ऑब्लिगेशंस एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स हु गैदर इन अ convention or conference, usually when a major provision is to be incorporated on regulation of the convention. A protocol is called among the countries who are signatory of the original convention when it was signed and approved. सो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे यूट्यूब से जुड़े रहें. थैंक यू. और मैं इसी तरह आगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा. सो कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.